पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मुझ शांति रावटे का आप सबों को मसीही सलाम। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंधित हवालों को खोजना शुरू करते हैं तो एक पद हमारे सामने आता है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 5वें पद में उल्लेख मिलता है। यीशु मसीह की तारीफ यहाँ पर हम जिन शब्दों में पढ़ते हैं वो इस प्रकार है कि जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वचन 6 कहता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। इस वचन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में पढ़ते हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा है, तो इसके साथ साथ उसके इस कार्य के द्वारा हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत योजना भी सामने आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह जी उठने वालों में से पहला उठा कहा गया है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पुनरुत्थान आया वो एक ऐसा पुनरुत्थान था जिसमें जी उठना एक अविनाशी शरीर में होता है, एक ऐसी शरीर जो फिर मरणहार नहीं होगी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए रोमियो 6:9 में कहा गया है कि मसीह यीशु मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कुछ मुर्दों को जिलाया था, लेकिन वो सब मरणहार शरीर में जीवित हुए थे। याईर की कन्या का उल्लेख, नाइन के जवान का उल्लेख, लाजर के जी उठने का उल्लेख हमारे सामने है। सब मरणहार शरीर में ही जी उठे थे और फिर अपने अपने समय पर कभी ना कभी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा वो फिर से मरने वाला नहीं। उसके द्वारा एक ऐसा पुनरुत्थान आया जो अविनाशी शरीर में पुनरुत्थान होगा। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में हमें पूर्णतः इसका वर्णन मिलता है। और ये देह होगी, ये पुनरुत्थान वैसा देह नहीं होगी मरणहार, लेकिन फिर भी एक देह होगी जिसे स्वर्गीय देह, अविनाशी देह कहा गया है। और इसलिए कि ऐसा वाला पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है, इसलिए उसे मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा कहा है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 18 वचन में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। तो ये एक ऐसा पुनरुत्थान होने वाला है कि जो युगानुयुग फिर जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये पुनरुत्थान आया और प्रभु यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और जब वचन कहता है सब जिलाए जाएंगे तो सभी मानवों के लिए वो लागू होता है। लेकिन जब सब मानव जीवित होंगे तो वचन के आधार पर हम ये समझते हैं कि कुछ लोग अनंतकालिक दंड भुगतने के लिए जीवित होंगे और कुछ अनंत जीवन में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज्य करने के लिए जीवित होंगे। और यही खुलासा हमें वचन 6 में मिलता है, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के, कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। ये वो एक ओहदा है, पद है जो उन सब के लिए लागू होता है जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से छुड़ाए गए। वो छुड़ाना तो सबको चाहता है, उसने तो सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और अपने पुत्र को दे दिया है कि कोई नाश ना हो, परंतु जो कोई विश्वास करेगा वही नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा। तो जो अनंत जीवन पाएंगे वो अनंत काल के लिए एक राज्य और परमेश्वर के लिए याजक बनकर अपना जीवन बिताएंगे। परमेश्वर के लिए राज्य मतलब उसके साथ सहभागिता में राज्य करने के लिए, परमेश्वर पिता के लिए याजक मतलब उसकी निकटता में, सहभागिता में जीवन बिताने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। इन दो शब्दों को लेकर सोचना आरंभ करें, एक राज्य, याजक, तो हमें पुराना नियम का निर्गमन की पुस्तक का 19 अध्याय याद आता है, जिसके 5 और 6 वचन में हम देखते हैं कि यही बात कि तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य हो, मतलब याजक गण हो, एक राज्य हो, ये बात परमेश्वर ने इस्राएलियों से कही थी। मिस्र से छुड़ाकर लाए जाने के बाद
अपनी व्यवस्था देने के द्वारा, जब परमेश्वर ने व्यवस्था के तहत उनको बलिदान भी ठहरा दिए उनके लिए, जो आने वाले मसीह के बलिदानों का चित्र जिनमें पाया जाता था, उन बलिदानों के लहू के द्वारा जो एक वाचा परमेश्वर ने बांध दी थी, तो परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा इस्राएल को, 5 वचन जो है 19 अध्याय का निर्गमन के 5 और 6 हम देखें तो इसमें लिखा है कि इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। मनुष्य ने पाप किया था, पाप जगत में आया था और आदम परमेश्वर की संगति से दूर हो गया था। परमेश्वर मनुष्यों से सहभागिता चाहता था और इसी चाहत के अंतर्गत वो अपने लिए लोग बनाना चाहता था। जब कुछ और मनुष्यों के तरफ से कुछ भी संभव नहीं होने वाला था इस दिशा में, तो परमेश्वर ने आरंभ की अपनी योजना और आरंभ में अब्राहम के द्वारा एक जाति को बनाया, ले आया उनको अपनी प्रजा बनाने के लिए और उनसे कहता है तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। सारा उस बातों का सारांश देखे तो ये समझ में आता है कि परमेश्वर उनको एक राज्य बनाने वाला था कि वो अपने पवित्र जीवन के द्वारा राज्य करें। वो उनको याजक बनाया था कि वो परमेश्वर की सेवा उन बलिदानों के द्वारा करे जो उसने ठहरा दिए थे। लेकिन फिर भी देखो, इसी वचन में हम पढ़ते हैं समस्त पृथ्वी तो मेरी है। मतलब परमेश्वर के दिल दिमाग से, उद्देश्यों से समस्त पृथ्वी, जगत, हम सब मनुष्य कहीं गए नहीं थे। शुरुआत करी थी उसने उस इस्राएल जाति से कि उन्हें अपने लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहराया। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम पहला पत्रस 2:9 में पढ़ते हैं कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। तो हम सब जानते हैं कि ये पद पत्रस यहाँ पर जिनको लिख रहा है वो विश्वासियों का समूह है, जिसमें यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए कुछ यहूदी तो है ही, इसराइली तो है ही, लेकिन अधिकांश अन्य जातियों में से जिन्होंने मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, उन लोगों से वो कहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो समस्त पृथ्वी के लिए भी परमेश्वर की योजना थी कि उनमें से भी अपने लिए एक याजकों का समाज, अपने पवित्र लोग, अपने लिए प्रजा बनाए। तो वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने पूर्ण किया। उस लहू की वाचा के द्वारा, जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा एक नई वाचा की स्थापना की गई थी, वही लहू जो उसने क्रूस पर बलिदानात्मक रूप से हमारे सबके प्रायश्चित के लिए बहाया। एक राज्य कि अब ये लोग, ऐसे छुड़ाए हुए लोग, अपने पवित्र जीवन के द्वारा वो भी राज्य करेंगे और अपने जीवन के अर्पण के द्वारा प्रभु की सेवा करेंगे। पुराना नियम की वाचा में परमेश्वर का यही उद्देश्य था, नए नियम की वाचा में यही उद्देश्य था। युगांत समय की जो भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में है, शुरुआती में ही हमने जो वचन पढ़ा उसी में परमेश्वर ने फिर से एक बार बता दिया कि अब आने वाली बातें जो होनी है उसमें भी इस बात को याद रखो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो पापों से छुड़ाए गए हैं वो एक राज्य और परमेश्वर पिता के लिए याजक बनाए गए हैं। परमेश्वर के दिल की चाहत, परमेश्वर की योजना, अपने लिए लोग बनाना, अपनी सहभागिता में, अपनी संगति में रखना, अपनी सेवकाई में रखना, अपनी निकटता में रखना, यही है योजना उसकी। इसीलिए उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया कि हमें पापों से शुद्ध करे, हमें छुड़ा लिया और राज्य और परमेश्वर के लिए याजक बनाया। प्रकाशित वाक्य के आरंभ में ये पढ़ते हैं हम, प्रकाशित वाक्य के बीच में पढ़ते हैं हम ये बात, और प्रकाशित वाक्य के अंत में भी इसी का उल्लेख है। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में देखिए 9 और 10 वचन में स्वर्ग दृश्य है। वो आने वाले अंतिम दिनों की घटनाओं को होने के लिए जो मुहरबंद पुस्तक है उसको लेने के लिए एक ही योग्य व्यक्ति वहां दिखाई देता है और वो है वध किया हुआ मेमना, प्रभु यीशु मसीह। और उसके बारे में, उसके संबंध में गीत गाया जा रहा है। 9वें वचन में कहा है, वे एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से
हर एक कुल और हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यहाँ फिर से एक बार इसी बात का उल्लेख है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, उसकी स्तुति प्रशंसा की जा रही है, उसके मृत्यु का उल्लेख है और उसके द्वारा उसने क्या काम किया है ये बताया है। और जब मृत्यु का उल्लेख है और वो वहां उपस्थित है स्वर्ग, हम जानते हैं वो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह है। तो अपने मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा जो अब युग युग तक जीवित है, उसने क्या किया है? तो कहे जिन लोगों को उसने हर एक कुल, हर भाषा और लोग और जाति में से खरीदा है, वो परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बना दिया। फिर से आइए अब अंत में चलिए प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के 6वें वचन में कहें। वचन कहता है, धन्य और पवित्र है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी पुनरुत्थान का कुछ भी अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर से एक बार, याजक होने की बात, राज्य करने की बात। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो पहले पुनरुत्थान में शामिल हैं, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में पाया जाएगा, 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य करेंगे। 22वें अध्याय में आते प्रकाशित वाक्य के, वो वर्णन है 21 से ही शुरू हो जाता है, नए आकाश और नई पृथ्वी का। और इनके वचनों को पढ़ते हुए, वो सुंदर वर्णन से जब हम गुजरते हैं, तो 22 अध्याय के 3 पद में हमें मिलता है कि उसके दास उसकी सेवा करेंगे। और 5वें वचन में लिखा हुआ मिलता है कि वे युगानुयुग राज्य करेंगे। उसकी सेवा करना, उसके सेवा उसके याजक गण करते हैं। याजक पन का यहाँ पर एक उल्लेख छिपा हुआ मिलता है और वे युगानुयुग राज्य करेंगे, एक राज्य होने का। युगानुयुग प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और फिर मरने का नहीं, वो युग युग के लिए जीवित है। और जब उसके द्वारा जो अपने पापों की क्षमा पाकर उसके लोग बनते हैं, तो वो उन्हें युग युग के लिए एक राज्य और याजक बना देता है। अद्भुत बात है। ऐसा लगता है प्रकाशित वाक्य का अनेक विषयों में से एक प्रमुख विषय है कि पवित्र लोगों का राज्य। बारंबार यहाँ पर हमें पढ़ने मिलता है, वे राज्य करते हैं। ये पवित्र लोग राज्य करते हैं क्योंकि वे याजक हैं। याजक पद और राज्य पद एक साथ चलता है। वे याजक इसलिए हैं, याजक है इसलिए राज्य करते हैं। उनका याजकपन जायज ठहराता है उन्हें कानूनी रीति से, ईश्वरीय कानूनी रीति से पवित्र वैधता प्रदान करता है कि अब वे राज्य करें परमेश्वर के साथ। उनका याजकपन ही आधार है कि वे एक राज्य हैं। वे परमेश्वर के लिए पवित्र होंगे क्योंकि वे पापों से छुड़ाए गए हैं। वे कौन? वे हम जो यीशु मसीह में बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा पा ली है, वे हम। ऐसी निकटतम पहुंच होगी परमेश्वर तक यीशु मसीह के द्वारा। उसका मुख देखेंगे, उसकी सेवा करेंगे उसकी नजदीकी में होकर। कौन? हम। प्रकाशित वाक्य के 7वां अध्याय में देखें, अगर आप 9वें वचन से हम जब इसका देखना शुरू करते हैं कि एक बहुत ही बड़ी भीड़ वहां दिखाई गई है और ये वर्णन है कि उसने हर एक कुल और हर एक भाषा और हर एक लोगों में से ये लोग हैं जो वहां एकत्रित हैं। और हम सब जानते हैं कि ये दृश्य उन बचाए हुए लोगों का है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए लोगों का है, उसके द्वारा अपने पापों से छुड़ाए गए हुए लोगों का है। ये असंख्य अन्य जातियों में से ली गई विश्वासियों की, उद्धार पाए हुए लोगों की, ये समस्त भीड़ के लिए वर्णन है 14 और 15 वचन में कि उन्होंने अपने वस्त्र मतलब एक एक जन ने अपना वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। शुद्ध हो जाना पापों से, अपने वस्त्र अर्थात अपने हृदयों को धो लेना, एक हमें पवित्र प्रजा ठहरने का, मतलब याजकों का समाज होने का ओहदा प्रदान करता है। और इसके कारण हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे। प्रियो, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर विशेषाधिकार, प्रिविलेज जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा युग युग के लिए जो जीवित है, अब उसके द्वारा युग युग के लिए हमारे लिए उपलब्ध है, वो ये है कि हम परमेश्वर की निज प्रजा बनाए जाते हैं।
उसके लिए अवश्य है कि हम अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत कर लें। परमेश्वर के दिल की चाहत है अपने लिए लोग बनाए, और ये उसकी योजना है। क्या करें? नंबर 1, सोचें हम इस बात की महत्व को, आवश्यकता को समझें कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से छुड़ाए नहीं गए हैं, तो ये याजकपन, ये राज्यपद हमारे पास नहीं है। अगर ये नहीं है, इसका मतलब है हम अनंत दंड के योग्य ही ठहरेंगे। इसलिए महत्व को समझो, और आज आवश्यकता है कि उस वध किए हुए मेमने के द्वारा हम खरीद लिए जाएं। वो खरीदना चाहता है, उसने उपाय कर दिया, आज अपने आप को उसके हवाले कर दें। अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत कर दें। याजकों के लिए पुराने नियम में हम देखते एक विशिष्ट वस्त्र हुआ करता था, उसी को पहनकर उनको वहां जाना होता था, भीतर बलिदान चढ़ाने, भेंट चढ़ाने, अंदर तक जाने के लिए, परम पवित्र स्थान में जाने के लिए। हमारा महायाजक जो परम पवित्र स्वर्गीय स्थान में गया वो तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम वो लोग हैं जो हमारी पहुंच यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास होती है। आज हम उसके द्वारा स्वीकार किए गए हैं। आज हम आत्मिक रीति से यहाँ राज्य करते हैं, अपने पवित्र जीवन के द्वारा राज्य करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम शैतान की परीक्षाओं पर विजयी होना का राज्य करते हैं। अपने पापी स्वभाव जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, उसको फिर से मसीह के साथ ही चढ़े रहने देकर मसीही जीवन जीने में हम राज्य करते हैं। उसके परमेश्वर के निकट होकर उसकी योजना, उसकी सेवा, उसकी आराधना, उसको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने की सेवा हम करते हैं। बहुत बड़ा पद है ये। तो सोचो इस बात के महत्व को और परमेश्वर का धन्यवाद दो। जैसे कहता है प्रकाशित वाक्य 1:6 में, हम भी कहें महिमा और पराक्रम युगानुयुग उसका होता रहे, जिसने हमें ऐसे योग्य बनाया इन पदों के। दूसरी बात, इस पद को याद रखो, इसका मान रखो। याद रखो, जब इस्राएल को परमेश्वर ने यह पद दिया था तो कहा था तुम मेरा निज धन ठहरोगे। आज हम निज धन है परमेश्वर का। कीमत क्या है? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना निष्कलंक निर्दोष लहू बहा दिया। वो कीमत देकर उसने हमें खरीद लिया और हमें अपना धन बना दिया। आज हम उसका धन है। वो युगानुयुग जीवित है और हम भी जीवित रहेंगे, उस पुनरुत्थान में जिलाए जाएंगे जिसके पहला उठा प्रभु यीशु मसीह है। या मान करो इस पद का जो हमें प्रभु यीशु मसीह में वो देता है। तीसरी बात, इस पद को जियो इसको, इसके अनुसार एक पवित्र जीवन जियो। पहला पतरस 2:5 में वो कहता है, तुम्हें अगर ये याजकों का पवित्र समाज बनाया है तो आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। पहला पतरस 2:9 में कहता है कि उसके गुणों को प्रकट करो। हम गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। 1, 2, 3, 4 गुणों को नहीं, केवल कि क्षमा करे, कि प्रेम करे, कि सेवा करे, कि उदारता करे, केवल इन पदों को नहीं, सारे गुणों को। मुझे तो लगता है गुण प्रकट करो मतलब अपने आप को इस संसार में प्रकट करो कि हम परमेश्वर के याजक गण हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। हम युगानुयुग तक उस आने वाले जगत में, युग में, नए आकाश और नई पृथ्वी में उसके साथ, उसके निकट रहने वाले, उसकी सेवा करने वाले। आज इस बात को याद रखो, इसको जियो, आज पवित्र जीवन जियो। चौथी बात, अपने आप को संभालो, अपने आप को इस पद में संभालो। आज अपने आप को कोरोना से संभालने के लिए एक शब्द दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। अपने आप को बचाइए। और सचमुच सामाजिक दूरी के द्वारा हम अपने आप को बचा रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन हमें ना लग जाए। मैं कहना चाहती हूं यहां पर कि ये जो पद हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग के द्वारा आज अपने इस पद को संभाले। क्या होता है ये स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग? ये होती है कि हम अपने दूसरे जातीय भाइयों के साथ, मानवों के साथ आपस में मेल जोल के रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। संसार की मलिनता से अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना के रखें। जगत के उन आचार विचारों से अपने आप को बचा कर रखें। परमेश्वर कहता है तुम निकलो यहां से तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। पुराने नियम का वचन था है परमेश्वर के पात्रों को ढोने वालों, मतलब याजकों के लिए था कि अपने आप को पवित्र करो। जब हम समझ रहे हैं कि हमें परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक याजकों का समाज बना दिया है, तो हम अपने आप को पवित्र रखें। निश्चित कर लें कि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा पा ली है और उसके बाद
उसी पर भरोसा करते हुए उसी की सहायता से अपने आप को पवित्र जीवन में बनाए रखें। स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग जरूरी है इस पद को, इसकी गरिमा को संभाल के रखने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, संभाले रखे आने वाले उस युग के इस महान पद के लिए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।